राधे कृष्णा सभी को एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिसकी रसोई में जिन पात्रों में मांस बन चुका है, तुम्हें दाल रोटी खीर पुआ भी दे तो नहीं खाना, क्योंकि वो सब अपवित्र राक्षसी रसोई है। बिल्कुल दूर रहो ऐसे। पाने का मतलब समझ रहे हो, जैसे कि किसी घर में मांस मदिरा आदि का सेवन होता हुआ हो और आप लोग उससे, जैसे हम लोग पड़ोस से सब्जी लेने जाते हैं या कुछ दूध मठा या कुछ भी होता है तो हम छोटी छोटी चीज़ें लेने जाते हैं, तो उसको खाने से मना किया है गुरुदेव भगवान ने। महाराज जी, जब ऑपरेशन सिंदूर पुंछ रजौरी में चल रहा था हम भी वहीं थे। महाराज जी, मुझे आभास हुआ कि ऐसा लगा आप बगल में ही हैं। वो अनुभव अद्भुत था महाराज जी। मैं पूरा आपको जान तो नहीं पाया हूँ, बट महाराज जी मेरा सवाल है कि आप किस रूप में, कैसे हम सैनिकों के साथ हर पल। हमारा हृदय बहुत भारत के सैनिकों को प्यार करता है। जैसे हम अपने जीवन में कष्ट सहा कोई जानता तो नहीं ना, ऐसे हमें सैनिकों से जब हम चित्त जोड़ते हैं तो उनके कष्ट को जानते हैं। जब वो छुट्टी से अपने परिवार से विलग होकर जाते हैं, बच्चे अंगुली पकड़ करके पापा कहते हैं, तो दोबारा लौट करके उनको आना होगा कि नहीं आना होगा इसका कोई भरोसा नहीं है कि दोबारा लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे। पहला परिवार की ममता और प्यार का त्याग, दूसरा शरीर सुख का त्याग, जहाँ भी तैनात कर दो वहाँ तैनात, तीसरा प्राणों के मोह का त्याग, चाहे अभी छाती पे गोली लगे चाहे मस्तक पे गोली लगे, हम अपने देश के लिए बलिदान के। तो हम सबका आदर करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आदर, कहीं भी हमें आर्मी का खड़ा दिखाई दिया उसको दुपट्टा पहनाओ, उसको सम्मान करो। हमारे भारतवासियों को चाहिए कि हमारे जो राष्ट्र के सैनिक हैं इनका सम्मान करो, क्योंकि इन्हीं के बल से हम सुरक्षित बैठे हैं। अगर इनका सुरक्षा कवच न हो तो हम चैन से सो नहीं सकते। हाँ, हमारा हृदय आप लोगों को बहुत प्यार करता है। तो हम शरीर से तो भले आपके साथ नहीं, लेकिन मन से आपके साथ हैं, आत्मा से आपके साथ हैं, हृदय से आपके साथ हैं। और हम अपने भारत के जितने भी सैनिक हैं सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसा आशीर्वाद देते हैं, ऐसा भाव करते हैं। जी, आप कह रहे हैं कि आपने बचपन में बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड यूज किए महाराज जी, उससे महाराज जी इनका स्वास्थ्य एकदम खराब हो गया। डॉक्टरों को भी दिखाया, बट ये अभी विवाह के लायक नहीं रहे ऐसा बोल रहे हैं। पर घर वाले, परिवार वाले बहुत दबाव दे रहे हैं। मत करना, विवाह मत करना, किसी लड़की को धोखा मत देना। जब अपनी योग्यता नहीं है तो ऐसे नाटक मत करना, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बॉडी बनाई कि बिगाड़ दी, आप विचार करो। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। ये मुर्गा मुर्गी खाने से थोड़ी बॉडी बनती, संयम से बनती। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। जहाँ देखो वहाँ ब्रह्मचर्य की महिमा प्रकाशित होती। तो ब्रह्मचर्य तो रहना नहीं चाहता कोई। अगर संयम नियम में रहो, नमक रोटी भी खाओ, तो आप अच्छे बलवान हो जाओगे, आपका शरीर आकर्षणकारी हो जाएगा। आप देखो आजकल चेहरे में बनावट, वो लेप नहीं लगाए जाते कि चेहरा सुंदर हो। कोई सुंदरता तुम्हारी जोड़ की नहीं हो सकती यदि आप ब्रह्मचर्य रहोगे। आपका एक आकर्षण होगा, एक लावण्य होगा। अब ऐसे देखो, जवान आदमी बता रहा खुद कि हमारा सब सिस्टम खराब हो गया शरीर का, खुद अनुभव कर रहे हैं कि आप उस योग्य नहीं, तो ब्याह मत करना। माता पिता को स्पष्ट बता दीजिए। ये हमारी 5 बातें याद कर लो, आप सदैव सुखी रहोगे। पहला, रोज ठाकुर जी का चरणामृत पियो, अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी। समस्त रोगों का नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में। दूसरा नियम, घर से जब निकलो कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण करो। अंगुली से गिनना 11। और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आएंगे। कभी भी 24 घंटे में 20-30 मिनट ऐसे निकालो जो घर में अपने ठाकुर के सामने बैठकर नाम संकीर्तन कर सको। चौथी बात, 11 दंडवत रोज नियम ले लो। ठाकुर जी घर में जो विराजमान है, कृष्ण को जो प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये हमारी बातें याद कर लो। पहली बात, रोज चरणामृत। दूसरी बात, घर से निकलने के पहले 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। तीसरी बात, नाम संकीर्तन 20-30 मिनट अपने घर में करो, जितना आनंद पूर्वक खुद डूब करके नाम संकीर्तन करो। चौथी बात, भगवान को 11 साष्टांग दंडवत करो। और 5वीं बात, वृंदावन की रज ले जाओ, जरा सी रज माथे पे रखी रहनी चाहिए, अपने बालों के बीच में जरा सी रज। फिर आप अपने जीवन को देख लेना, कितना मंगलमय जीवन होता है, कितना आपको पॉजिटिव विचार आते हैं, कितने आप दुख संकट से निवृत्त हो जाओगे। आप मान लो मेरी बात, लोग किसी के आशीर्वाद पर भरोसा करते हैं, हम कह रहे हैं आशीर्वाद का आशीर्वाद हम दे रहे हैं। ये 5 बातें मान लो हमारी। तो जिनके घर में हैं, जिनके घर में विराजमान हैं, वो लोग ऐसी सेवा निष्ठा कर सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। जय श्री राधे कृष्णा।